हेलो दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमिका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है दक्षिणतम किनारा है भारत की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह की बीमारी के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी विटामिन आंवलों में प्रचुरता में पाई जाती है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुरता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान भारत की पहली जो महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो अपनी गड़फलों की सहायता से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 में अमृतसर में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते जाइए दोस्तों। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, जो कि एक अंग्रेज था। 1857 ईस्वी में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने पहला सबसे बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महिला जो पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूलशंकर ही नाम था उनका। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद ने उनके नाम पे, उनके गुरु थे तो उनके नाम पे मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पे आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक साहब को सिख धर्म का जो गुरु माना जाता है, संस्थापक गुरु माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था? और तो ये राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है। भारत का कौन सा फल जो है राष्ट्रीय फल है? तो आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा फूल जो राष्ट्रीय फूल है? तो कमल है। भारत का कौन सा पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है? तो बरगद है। भारत का कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3:2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। हमारा पंचांग कौन सा? तो सक्सोमत वाला पंचांग हमारा है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड अवधि है। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय से है। मानव शरीर में किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथ को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो रॉन्जटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट नाम है। दिल्ली में स्थित है जो महात्मा गांधी जी की समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में पहली रेल कब से और कहाँ तक चली? तो मुंबई से ठाणे के बीच में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ की गई? कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। भारत में जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री प्रथम कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर जो राकेश शर्मा थे जो 1984 में गए थे अंतरिक्ष में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 नहीं 194 देश हो गए।
याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी देश होते हैं? तो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। ये भी पुराना हो गया, इसको नया याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाली भारतीय कौन बने हैं? सबसे पहले जो हिंदी भाषण दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा की अस्थायी सदस्य के लिए कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन बना था? तो जेतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो किस विटामिन की? विटामिन के की कमी से खून का जो रुकाव है बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया था? तो 343 अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा घोषित किया था। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है। इन्होंने सबसे पहला स्वर्ण पदक एकल स्पर्धा में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो पुराना क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल जो भैंस की है प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। तो यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके